महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। गठबंधन की तीनों पार्टियां यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली सीट तय कर दी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बार फिर से वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में आदित्य ने यहीं से डेब्यू किया था। एक बार फिर पार्टी ने वहीं से टिकट दिया। शाम 7 बजे महाविकास आघाड़ी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यू, कांग्रेस और एनसीपी एस के नेता मौजूद रहे और तीनों ने 85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। तीनों दलों ने 85-85 सीटें बांटी हैं, मतलब 288 में से 255 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी जो 33 सीटें हैं उनमें से 18 सीटें इन तीनों के अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं उनमें बांटी जाएंगी। इसके अलावा जो 15 सीट बच रही हैं उस पर चर्चा जारी है। तो 85-85-85 इस तरीके से सीटों का समीकरण पूरा तय किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि अब से कुछ देर पहले महाविकास आघाड़ी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तीनों ही मुख्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे और सीट बंटवारे का ऐलान कुछ इस तरीके से किया गया, जिसे समझाने के लिए मुझे बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर आना पड़ा है। ये देखिए, अब ये जो पूरा अब समीकरण है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, समझिए इसे। कुल 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है, जो यू जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस और एनसीपी ये शरद पवार वाला गुट, ये तीनों 85-85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अन्य सहयोगियों को 18 सीटें दी जा रही हैं और 1 सीट समाजवादी पार्टी को भी दी जा रही है। इसके अलावा 1 सीट आम आदमी पार्टी को भी दी जा रही है। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हर सीट पर अभी पार्टियों ने उम्मीदवारों को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। चुनाव आंकड़ों यानी संख्या का खेल है, क्योंकि सत्ता उसी को मिलती है जिसके पास संख्या का सबसे ज्यादा बल होता है। लेकिन सत्ता की इस चुनावी सांप सीढ़ी में क्या अंकों की भी कोई भूमिका होती है? क्या राजनीतिक दल अंक ज्योतिष भी ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। दिन रात की मेहनत, एक एक सीट पर माथापच्ची, कभी सहयोगियों से तकरार, कभी विरोधियों पर वार। महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, सबका हाथ एक जैसा है, क्योंकि दांव पर महाराष्ट्र की सत्ता है, जिसे हासिल करने के लिए पार्टियों ने सारे घोड़े खोल तो दिए हैं। लेकिन सामने 9 अंक वाला चक्रव्यूह है। कहते हैं कि वोटर उसी का साथ देगा जिस पर अंक 9 की मेहरबानी होगी। अंक ज्योतिष का ये चक्कर सारी पार्टियों पर समान रूप से असर दिखा रहा है। इस बार एकला चलो वाली भूमिका में दिख रहे एमएनएस चीफ राज ठाकरे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। राज ठाकरे ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें शामिल अंक 4 और 5 का योग 9 होता है। कहते हैं कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के लिए 9 ये अंक बेहद महत्वपूर्ण है। तभी तो राज ठाकरे की तमाम गाड़ियों से लेकर उनकी पार्टी के स्थापना की तारीख में भी 9 की छाप दिखाई देती है। यही वजह है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनावों की पहली सूची में भी केवल 45 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। अब 45 इसलिए है क्योंकि 4 और 5 को अगर आप जोड़ोगे तो 9 बनता है और 9 ये राज ठाकरे का बेहद पसंदीदा और उनके जीवन में महत्व रखने वाला नंबर है। अंक ज्योतिष का असर बीजेपी की लिस्ट पर भी बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट घोषित की उसमें 99 नाम हैं। 99 के 9 और 9 का योग 18 होता है और इसमें शामिल 1 और 8 का योग भी 9 ही होता है। शिंदे की कमान में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी शिवसेना भी 9 के मैजिक मंत्र से बच नहीं सकी। शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। 45 के 4 और 5 का योग 9 होता है। बीजेपी और शिवसेना उम्मीदवारों के ऐलान में 9 के आंकड़े को शुरू से महत्व देती रही हैं। ये सिलसिला तब का है जब शिवसेना की कमान बाला साहेब ठाकरे के हाथों में थी और महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमोद महाजन बड़ी भूमिका निभाते थे। दोनों पार्टियां गठबंधन में थीं।
गठबंधन के सूत्रधार प्रमोद महाजन थे। भाजपा के साथ गठबंधन में शिवसेना को 170 और भाजपा को 118 सीटें मिली थी, लेकिन प्रमोद महाजन ने बाला साहब ठाकरे से बातचीत करके फॉर्मूला बदल दिया था। तब फार्मूला हुआ था भाजपा 117 और शिवसेना 171। ये फॉर्मूला बाला साहब ठाकरे ने भी स्वीकार कर लिया था। प्रमोद महाजन की उस समय की मांग थी कि दोनों पार्टियों के लिए 9 का आंकड़ा लकी रहेगा। बाला साहब ठाकरे की पार्टी की कमान अब एकनाथ शिंदे के हाथ में है और देखकर ऐसा लगता है कि 9 अंक की ताकत शिंदे भी पहचानते हैं। बताया जाता है कि इसी वजह से उन्होंने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें शामिल 4 और 5 का योग भी 9 होता है। 9 नंबर मार्स को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट है एंड वॉरियर का प्लैनेट है। लड़ने के लिए, वॉर के लिए, फाइट करने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। ज्योतिष और अंक ज्योतिष सही है या नहीं, इस पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दल इसे महत्व देते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन चुनावी टक्कर में एक की हार और दूसरे की जीत तय है। इसलिए सवाल यह है कि इस बार 9 का आंकड़ा किसका बेड़ा पार करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।